नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर कुशलता से होंगे। तो आज की कक्षा में हम हिंदी विषय के री स्वर का परिचय जानेंगे। री से कौन कौन से शब्द होते हैं वह भी जानेंगे और हम यह भी जानेंगे री किस तरह से लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको री से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगी। फिर हम री से संबंधित शब्दों को दोहराएंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि री शब्द कैसे लिखा जाता है। और हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको री से संबंधित एक कविता भी सुनाऊंगी जिसे आपको भली भांति याद करना है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं हिंदी के नए स्वर री के बारे में जानने के लिए? यदि आप सब तैयार हैं तो सब मुझे अपना अंगूठा दिखाइए। अरे वाह, आप सभी तैयार हैं। चलिए फिर हम अपनी आज की हिंदी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी हिंदी स्वर का स्वर है री। तो आपको मैं री से संबंधित पहले एक कहानी सुनाऊंगी, तो आप सब ध्यान से इस कहानी को सुनिए। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था ऋषभ। क्या नाम था लड़के का? ऋषभ। तो क्या आप री की ध्वनि सुन पा रहे हैं? री, ऋषभ, री, ऋषभ। ऋषभ ने बहुत सारे लोगों से ऋण ले रखा था। ऋषभ ने क्या किया था? ऋषभ ने बहुत सारे लोगों से ऋण ले रखा था। ऋण का मतलब होता है उधार लेना। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार लेना। तो उसने बहुत सारे लोगों से ऋण ले रखा था। अब सभी लोग उससे बार बार पूछते थे, आप हमें हमारा पैसा कब दोगे? आप हमें हमारा पैसा कब दोगे? ऋषभ ने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी कर लूं और इन सब के पैसे इनको दे दूं। तो एक दिन जब सभी लोग सो रहे थे तो ऋषभ धीरे धीरे एक घर में गया और उस घर में उसने बहुत सारा पैसा चुरा लिया। उसने क्या किया? बहुत सारा पैसा चुरा लिया और वह भागते भागते एक जंगल जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? एक जंगल जा पहुंचा। जंगल में उसने एक छोटी सी कुटिया देखी। जंगल में उसने क्या देखी? उसने एक छोटी सी कुटिया देखी। उसने देखा वहां पर एक ऋषि जी ध्यान लगाए बैठे हैं। ऋषि जी क्या कर रहे थे? ऋषि जी ध्यान लगाए बैठे थे, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। जब ऋषभ कुटिया में गया तो वह ऋण छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। जो पैसे उसने चुराए थे ऋण चुकाने के लिए, वह पैसे छुपाने की वह जगह ढूंढने लगा। तभी ऋषि की आंखें खुल गईं, क्योंकि उसे आहट हुई कि उसकी कुटिया में कोई है। जब उसने देखा कि वहां पर ऋषभ है तो उसने ऋषभ से पूछा, ए बालक, तुम मेरी कुटिया में क्या कर रहे हो? तो उसने बताया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे किसी भी पुलिस वाले के हवाले मत करो। क्योंकि ऋषभ बहुत डर गया था ऋषि को देखकर, तो वह रोने लगा और उसने सारी बात ऋषि को बताई कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, पर मैंने कुछ लोगों से ऋण ले रखा था और वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने चोरी की और चोरी करके मैं वह पैसा आपकी कुटिया में छुपा रहा था। तभी आप आ गए और मैं आपको देख के डर गया। तब ऋषभ को ऋषि ने बहुत समझाया कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आप
बहुत ही अच्छे और साहसी बालक हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए जिससे आप पैसे कमा के लोगों का ऋण दे सकते हो। और इस तरह से ऋषि ने ऋषभ को बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तब ऋषभ को यह एहसास हुआ कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। तब उसने ऋषि को कहा, मैं यह पैसा जिनके घर से चुरा कर लाया हूँ उन्हें वापस दे देता हूँ। जब ऋषि के घर से, कुटिया से ऋषभ बाहर जाने लगा, तभी वर्षा ऋतु आ गई। कौन सी ऋतु आ गई? वर्षा ऋतु आ गई, यानी कि बारिश आ गई, रेन आ गई। और ऋषभ को ऋषि के कुटिया में कुछ दिन रहना पड़ा। ऋषि के साथ रह रहकर ऋषभ ने कई सारी नई नई बातें सीखी, उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ समय के बाद जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, तब ऋषभ वह पैसा ऋषि के घर से, ऋषि की कुटिया से लेकर जिनके घर से चुरा कर लाया था उनको दे आया और उनसे माफ़ी मांगी। फिर उसने एक काम करना शुरू किया जिससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया और लोगों का ऋण वापस कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यह री की कहानी है जिसमें हमने कई सारे री से शुरू होने वाले शब्दों को जाना और उनका उच्चारण किया। चलिए हम वह सारे शब्द दोबारा से दोहराते हैं। री, ऋषि, ऋण, ऋतु, ऋषभ। चलिए अब हम एक कविता जो है री से संबंधित वह भी सीखेंगे। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। री से ऋषि, री से ऋण, री से ऋतु, री से ऋषभ, री से ऋषि, री से ऋण, री से ऋतु, री से ऋषभ। तो इस कविता का अभ्यास आप घर पर जरूर करें और इन सभी शब्दों को दोहराएं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आप री किस तरह से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो हिंदी की पुस्तक होती है, कॉपी होती है, उसमें 5 लाइन बनी होती हैं, जिसमें से 2 लाल रंग की होती हैं और 3 नीले रंग की होती हैं। जो लाल रंग की लाइन होती है, रेखा होती है, उसे हम मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं और नीली रेखाओं में हम लिखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं हमें री कैसे लिखना है। प्यारे बच्चों, पहले आप एक खड़ी रेखा बनाइए, फिर आप एक टेढ़ी रेखा ऊपर और नीचे बनाएंगे। फिर प्यारे बच्चों, आपको एक खड़ी रेखा अपने उल्टी तरफ भी बनानी है। फिर एक छोटा सा गोला बनाकर आपको एक कर्व और फिर आपको एक बड़ा कर्व बनाना है और फिर आप एक सीधी रेखा खींचकर री को पूरा कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बताने जा रही हूँ। पहले आपको एक खड़ी रेखा बनानी है, फिर आप एक टेढ़ी रेखा बनाइए और उसके नीचे आपको एक और टेढ़ी रेखा बनानी है। प्यारे बच्चों, फिर आप एक टेढ़ी रेखा अपने उल्टे हाथ की तरफ बनाइए, जिसमें आपको एक छोटा सा गोला बनाना है, फिर आपको एक कर्व बनाना है और फिर दूसरा, और इसे आपको पूरा करने के लिए ऊपर सीधी रेखा बनानी होगी। प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको और बताने जा रही हूँ। खड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा, एक और टेढ़ी रेखा, अपने उल्टे हाथ की तरफ आप एक और टेढ़ी रेखा बनाइए, इसमें एक गोला बनाइए और उस गोले में आपको एक छोटा कर्व और फिर एक बड़ा कर्व बनाकर इसको आपको बड़ी रेखा से पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप री अपनी कॉपी में बना सकते हैं।
अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी, अपनी आधारिका बुक कृपया ओपन कीजिए, खोलिए। इसमें आपको पेज नंबर 29 ओपन करना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे री बना हुआ है और री से ऋषि बना हुआ है। आज के लिए आपको केवल पेज नंबर 30 पर री से ऋषि और री, इन्हें आपको रंग भर करके पूरा करना है। ऋषि और रे लिखने वाला कार्य हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपने स्वर री और री से संबंधित शब्दों को अच्छे से समझा होगा, कविता और कहानी को अच्छे से समझा होगा, और घर पर आप री लिखने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी कीजिए और अपना कार्य पूरा कीजिए। फिर आपको मैं अगली कक्षा में बताऊंगी हमें री और कैसे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।